हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज जो आपको चला रहा था केमिस्ट्री में जो रसायन विज्ञान है, उस रसायन विज्ञान में आपको पढ़ा रहा था लवण यानी साल्ट। उन साल्ट में बनाने की विधियां बता रहा था। तो इससे पहले अगर आपने विजिट नहीं किया तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना। मैं आज लेकर आया हूँ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है उसको लेकर आए हो, जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बनाने की विधियां, उसके गुणधर्म, समस्त चीज़ों को मैं एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा। बस आपको पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक देखना होगा और इसको समझना होगा। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, क्या है बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ धावन सोडा यानी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी इसी को हम कहते हैं खाने का सोडा, इंग्लिश में इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। तो सबसे पहले इसको कैसे समझना है, सबसे पहले इसके रासायनिक नाम को जानना है, यानी जो इसका केमिकल नेम होता है वो जानना है। तो हम कहेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट, या फिर इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब क्यों कहते हैं, तो हम इसके अणुसूत्र की ओर चलेंगे, यानी इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी इसका अणुसूत्र क्या होता है उसको जानते हैं। तो ये देखो लिखा NaHCO3, NaHCO3। अब देखो यहाँ से कैसे नाम, ये जो नाम है कैसे आएगा। Na को हम कहते हैं सोडियम, H को कहते हैं हाइड्रोजन, CO3 होता है कार्बोनेट, तो हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वही तो हमने लिखा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और H जब होता है इसमें दो लगे हैं, दो लगे, एक सोडियम धनायन लगा, एक हाइड्रोजन लगा है, तो दो लगने पर होते हैं बाई। तो हम कह देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी दो लगे हैं इसलिए कह देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमने देखो बताया सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सबसे पहले इसके रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र यानी अणुसूत्र को जानना जरूरी है, और जब तक अणुसूत्र आप नहीं जानेंगे तब तक आप बनाएंगे कैसे। अब हम लेकर चलेंगे कि बनाने की विधि क्या है, किस तरह बनाना है, कैसी इसकी रासायनिक समीकरण है, बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से आपको बताएंगे ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। आइए चलते हैं प्यारे बच्चों निर्माण की विधियाँ। अब निर्माण की विधियाँ कैसे पता करेंगे, तो आइए सबसे पहली विधि हम बताते हैं सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बनाना, यानी बाई सोडियम कार्बोनेट। किस तरह हम बनाएंगे, तो देखो लिखा है सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा का निर्माण हो जाता है। यानी बेकिंग सोडा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको बेकिंग सोडा बनाने के लिए क्या करना होगा, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट कौन होता है, सोडियम कार्बोनेट कौन होता है, Na2CO3। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, मतलब हमें जलीय विलयन का मतलब H2O भी लेना है, प्लस क्या कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करो, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड जो कह रहा है वही लिखते चले जाओ। रासायनिक अपक्रिया हो जाएगी, रासायनिक समीकरण बन जाएगी। ये आपकी हम क्या बना रहे हैं, रासायनिक समीकरण। तो आइए चलते हैं, देखो Na2CO3 या फिर कहेंगे H2O यानी CO2। इस प्रकार आप देखेंगे इस तरह आपका ये रिएक्शन हो जाएगी आपस में। और रिएक्शन होने के बाद बनना क्या है, तो बनने के लिए आप देख रहे हैं बेकिंग सोडा ही बनना है, तो हम कहेंगे NaHCO3। आपका देखो ये बन गया बेकिंग सोडा। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखेंगे, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देखेंगे बेकिंग सोडा बनकर तैयार हो जाएगा, बेकिंग सोडा बनकर तैयार हो जाएगा। अब बात आती है कि हम संतुलित करने, तो संतुलित करने के नियम हमने बता रखे हैं, हमारे चैनल पर जाना और वहाँ पर आप लोग क्या कर लेंगे, उसको विजिट कर लेंगे। जब तक आप वहाँ पर विजिट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में आने वाले हैं नहीं। तो आप देखना जाकर, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उनको बताया है, तो आप जाकर वहाँ विजिट कर लेना। तो आप देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे बॉक्स में बंद करेंगे। अब हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, सबसे अधिक अणु वाला लेंगे। तो Na2 यानी Na कितने हैं, 2 हैं, यहाँ Na कितने हैं, 1 हैं, तो बस हमें इससे 2 करना होगा। यानी हम इस बॉक्स के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसमें कुछ नहीं बढ़ाना है। तो हमने क्या किया, इसके आगे 2 लगा दिए। अब 2 लगा दिए हैं तो Na भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, C भी 2 हो गए, और 3 है यहाँ, तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए। अब हम चेक कर लेते हैं, Na 2 है, Na 2 हो गए, C यहाँ पर 1 था, C यहाँ 1 है, यानी 2 इधर हैं। तीर के इधर कितने हैं, 2 कार्बन, 1 और 2, और इधर कितने हैं, C 1 लिखा लेकिन 2 लगाने से ये 2 हो गया। फिर हम देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ 3 है, 3 1 4 और 4 1
4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए, 6 हैं। और यहाँ कितने हैं, 3 थे, लेकिन 2 लगाने से 3 दूनी 6 हो गया। इसी प्रकार देखेंगे H कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर H एक ही था, लेकिन 2 लगाने से। तो इस प्रकार देखेंगे जो अभिकारक पदार्थ थे और उत्पाद पदार्थ थे, दोनों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है। और समान हो जाएगी यानी आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और रिएक्शन कंप्लीट हो जाने से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम किस तरह हम रिएक्शन बनाते हैं। तो आप प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, देखिए आपको हमने बताया सोडियम कार्बोनेट के जेली विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ये हमने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ये हमने जल ले लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, इसको हमने आपस में क्रिया की, क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बनकर तैयार हो जाता है। ये एक विधि हो जाएगी। अब हम दूसरी विधि की ओर लेकर चलते, साधारण नमक के द्वारा बनाना। तो साधारण नमक जो खाने का नमक होता है, उस खाने के नमक यानी NaCl जो होता है, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, बेकिंग सोडा को बना सकते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, लिखा है साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया गैस व कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यानी बेकिंग सोडा मतलब खाने का सोडा बन जाता है। कैसे बनाएंगे आप देखिए जरा, नमक कह रहे हैं, सबसे पहले हम क्या लेंगे, साधारण नमक को लेंगे। तो साधारण नमक लेंगे तो कैसे लेंगे, हमने कहा NaCl। NaCl क्या होता है, ये तो लिखा है सोडियम क्लोराइड, ये हो गया सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक ले लिया है। फिर हमने क्या लेना है, अमोनिया गैस लेनी है। हमने क्या ले लिया, अमोनिया गैस ले लिया है। अमोनिया गैस के बाद कह रहे हैं CO2 ले लो, CO2 ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रवाहित करनी है। और ये कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। देखो जलीय विलयन है तो यानी हमें क्या लेना है, H2O भी लेना है। तो हम H2O भी ले लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, तीर लगा देंगे। तीर लगा दिया। अब कौन कौन से पदार्थ बनते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपका बेकिंग सोडा ही बन जाएगा, जैसा कि हमने रिएक्शन में अभिक्रिया में कह रखा है, NaHCO3, ये आपका बन गया बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बन जाएगा। और दूसरा यौगिक कौन बनेगा, तो दूसरा यौगिक इसमें बन जाएगा NH4Cl। तो इस प्रकार आप देखेंगे 2 यौगिक बनकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या बनाना था, हमें तो बेकिंग सोडा बनाना था। तो इस प्रकार बेकिंग सोडा के साथ साथ इसमें नौसादर यानी अमोनियम क्लोराइड भी बन जाता है। तो यहाँ से देखेंगे, अब हम संतुलित कर लेते हैं। इसको संतुलित करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप संतुलित रिएक्शन को नहीं करेंगे तो आपकी हो सकता परमाणु अलग अलग हों, तो वो रिएक्शन गलत हो सकती है। तो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये इतनी चीज़ें ले ली। अब बन गया है सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ में बना है नौसादर। इसका नाम होता है नौसादर, या कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखते हैं तो यहाँ Na1 है, यहाँ Na1 है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर हैं। Cl 1 है, Cl भी इधर 1 है, बराबर हैं। फिर हम चलेंगे N1 है, N यहाँ पर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। H 3 है इधर और 2 ये, 3 और 2 5 हो जाएंगे। यानी तीर के इधर कितने हैं, 5 हैं। यहाँ 4 और 1 ये 5 है, यानी हाइड्रोजन भी बराबर हैं। फिर हम चलेंगे कार्बन की ओर, कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी बराबर हैं। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यानी 2 और 1 3 हो गए, इधर भी 3 है, तो बराबर है। यानी इधर के उत्पाद जितने हैं तीर के इधर और तीर के उधर जो हैं, दोनों साइड में बराबर हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इस तरह देखेंगे कि हम 2 विधियों के द्वारा सोडियम कार्बोनेट के द्वारा बना सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि आप अमोनिया गैस प्रवाहित करके साधारण नमक में भी बना सकते हैं। तो दोनों रिएक्शन को हमने बेसिक तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरह रिएक्शन को समझना है, और अणुसूत्र को जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको रासायनिक अभिक्रियाएं अणुसूत्र समझ में नहीं आते हैं तो उसको बनाने की किस तरह आप अणुसूत्र लिखेंगे, वो सारी विधियां हमने बेसिक तरीके से बताया है। और हमारे चैनल पर जाकर एक रासायनिक सूत्र लिखना जो है उसको हमने बताया है, तो उसे विजिट कर लेना ताकि आपको सही तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएं। अब हम चलते हैं बेकिंग सोडा के गुणधर्म की ओर। यानी हमें क्या करना है, द प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। हमें प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, उनको समझना है। तो कैसे समझेंगे, नंबर 1, तो प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी यौगिक की तो 2 होती हैं। एक होते हैं भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरी होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक
गुणधर्म। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है कौन से, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म की ओर चलें तो यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, तो देखेंगे इसकी निम्नलिखित विधियां हैं, निम्नलिखित इसके गुणधर्म है। नंबर 1, बेकिंग सोडा सफ़ेद रंग का होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, यानी इसका कलर व्हाइट होता है। क्रिस्टल के रूप में होता है, मतलब ये क्रिस्टल के रूप में होते हैं, छोटे छोटे कणों के रूप में, यानी क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। यानी बेकिंग सोडा सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। दूसरा चलेंगे तो बेकिंग सोडा जल में विलय होता है, ये जल में विलय होता है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो ये सोडा होता है खाने वाला, इसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और अम्लीय और क्षारीय क्या होता है, इसको भी हमने अपने चैनल पर बताया है, वहाँ पर जाकर विजिट कर लेना। तो प्यारे बच्चों देखिए, अम्लीय क्यों है, क्योंकि इसमें H आयन है, H आयन होने के कारण ये अम्लीय होता है। अब हम चलते हैं रासायनिक गुणधर्म की ओर, आइए चलते हैं रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपने भौतिक गुणों को समझ लिया, अब हम लेकर चलते हैं रासायनिक गुणधर्म की ओर। तो रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टी जिसकी क्या होती हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो किस तरह इनको हम समझेंगे, आइए चलते हैं, बारी बारी से सभी को बताते हैं कि किस तरह इनको समझना है, और अंत तक वीडियो को जरूर देखना है। अगर आप बीच में ही क्विट करते हैं तो आपको सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए अंत तक वीडियो जरूर देखिए। देखो क्या है, रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा, यानी केमिकल यानी रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो पहला रासायनिक गुणधर्म क्या है, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव का मतलब यदि इसको हम गर्म कर दें, यानी इसको हम ऊष्मा दें, अगर गर्म कर दें या ऊष्मा दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। देखेंगे बेकिंग सोडा, पहली आपकी रिएक्शन है ऊष्मा का प्रभाव, यानी ऊष्मा का प्रभाव का तात्पर्य ये होता है कि यदि किसी जो आपका बेकिंग सोडा है, इसको गर्म कर दिया जाए किसी माध्यम से, या इसको ऊष्मा दे दी जाए, हीट कर दिया जाए, तो क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको देखते हैं। तो बेकिंग सोडा को 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक क्या करेंगे, 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यानी देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो इसे हम रिएक्शन के माध्यम से, रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं कैसे होगा। तो हमने क्या लिया है, NaHCO3, ये हमने ले लिया है, और इसको हमने क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। क्या कर दिया है, गर्म कर दिया। ये हीट का चिन्ह होता है, यानी इसको अब हमने क्या कर दिया है, गर्म कर दिया है। तो ये आपको 3 सही से दिख रहा होगा, ये 3 है। तो इस प्रकार आप देखेंगे जब गर्म कर देंगे तो गर्म करने से कह रहा क्या प्राप्त होगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये प्राप्त हो जाएगा। अब ये कैसे प्राप्त होगा, इसकी समस्या फिर आई है। तो याद करो, अभी हमने आपको बताया था कि आपको बेकिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट से कैसे प्राप्त करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट से कैसे प्राप्त करेंगे ये अभी हमने बताया था। उसी रिएक्शन को हमने क्या कर दिया है, पलट दिया है। पहले क्या हमने सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्या बनाते थे, बेकिंग सोडा, और जब हम गर्म कर देंगे तो फिर वही जो पदार्थ है उसी से बन जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट जो होता है, बाइकार्बोनेट जो होता है, उसको गर्म करने पर यानी हीट करने पर सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो देखो कैसे हो गए, संतुलित कर लें। तो यहाँ Na1 है, यहाँ Na2 है, तो हमें 2 करना होगा। 2 कर लिया तो यहाँ पर देखेंगे C कितने हैं, 1 है, C 1 है, लेकिन C तो यहाँ 2 हो जाएंगे अब। तो C 1 है, C 1 यानी 2 बराबर, ठीक है। फिर देखेंगे H कितने हैं, 2 हो गए हैं, H यहाँ 2 हो गए हैं, O कितने हैं, 2 इधर और 3 इधर, 2 3 6 हो जाएंगे। 3 ये हैं, 1 ये है, 3 1 4 और 4 2 6, यानी इस प्रकार देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाती है। तो इस तरह प्यारे विद्यार्थियों, बस पैसेंस बनाकर धैर्यपूर्वक आपको देखना होगा। जब तक आप संपूर्ण वीडियो को नहीं देखेंगे और इसी तरह वीडियो और आप प्राप्त करने के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हम देखेंगे। एक ऊष्मा का प्रभाव हो गया। दूसरा हम लेकर चलते हैं अम्ल से अपक्रिया, यानी एसिड से अपक्रिया हम कराएंगे। किस तरह, अब अगर हम अम्ल से अपक्रिया करा दें तो क्या प्राप्त होगा। लिखा है बेकिंग सोडा की अम्ल से क्रिया कराने पर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होते हैं। तो आप देखते हैं कैसे क्रिया करवाएं। तो हमने क्या किया, हमने ले लिया NaHCO3, क्योंकि हम इसी की अपक्रिया सभी से करवा रहे हैं, बेकिंग सोडा के चल रहे हैं गुण, तो उसी को हम सबसे पहले लेंगे। और लेकिन कह रहा है इसमें आप कोई अम्ल ले लीजिए, तो हम कोई अम्ल ले लेते हैं, जैसे H2SO4 ले लिया हमने, जैसे हमने H2SO
4 ले लिया। ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, गंधक का अम्ल है। इस गंधक के अम्ल को हम लेंगे और रासायनिक अपक्रिया कर देंगे। तो रासायनिक अपक्रिया से क्या प्राप्त होगा, तो देखेंगे हमें Na2SO4 प्लस H2O प्लस क्या प्राप्त हो जाएगा, CO2। तो ये आपको प्राप्त होगा। तो कैसे होगा, आइए हम सारी बातों को आपको समझाते हैं। तो ये आपने ले लिया है बेकिंग सोडा, ये हमने ले लिया है अम्ल, एक अम्ल ले लिया है कोई भी, और यहाँ पर ले लिया है हमने, ये बन गया है आपका सोडियम सल्फेट, और यहाँ पर बना है जल, यहाँ पर बना है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के लिए हमने बताया बॉक्स में बंद कर लीजिए। इसमें कोई भी अंदर आपको ना जोड़ना है ना घटाना है, कुछ नहीं करना, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसे समझ लो छेड़ोगे तो सजा हो जाएगी, हाँ, तो इसे छेड़ना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, NaSO3, सजा का मतलब एक गलत हो जाएगा, तो क्या करेंगे, गलत हो जाएगा, हमें गलत नहीं करना। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे, NaHSO3। तो हम देखेंगे यहाँ Na1 है, यहाँ 2 हैं, बस हो गई गड़बड़। Na2 है, यहाँ भी 2 करो, 2 कर दिया। जब Na यहाँ पर 2 हो गए तो HCO ये सब डबल हो जाएंगे। Na2 हैं, H2 हैं, देखो यहाँ 2 लगा, H2 हो गए। यहाँ इस तो 3 4 हो जाएंगे, 2 इधर 2 इधर, 4 हो जाएंगे। यहाँ तो 2 ही हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसके आगे भी 2 लगा देना होगा। तो H भी 4 हो गए, 2 दूनी 4 हो जाएंगे। फिर आगे चलेंगे तो आप देखेंगे फिर क्या करना है हमें, H हो गया, C देखना है, 2 C हैं। तो देखो यहाँ पर C तो एक ही है, तो इसको भी 2 करना होगा, तब तो C 2 होंगे। तो इधर भी C 2 हो गए, उधर भी हो गए। अब देखेंगे ऑक्सीजन की, तो 2 3 6 और 6 4 10। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 10। देखते हैं काउंट करके, यहाँ 4 ये हैं और 2 ये हैं, 4 2 6 और 2 दूनी 4, 4 ये हैं, तो 4 4 2 6, 6 4 10, यानी 10 इधर भी हैं, ये भी संतुलित हो जाएगा। S1 है, S1 है। इस प्रकार देखेंगे ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों, आपने देखा अम्ल से अपक्रिया कराने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका सोडियम सल्फेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। हम चलते हैं तीसरी रिएक्शन, यानी बेकिंग सोडा की जल अपघटन करने पर। यानी इसी बेकिंग सोडा का हम जल अपघटन कर दें, यानी जल के द्वारा इसे अपघटित कर दें, तो क्या प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे बेकिंग सोडा के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका जल अपघटन करते हैं, विद्युत प्रवाहित करके जल अपघटन करते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें क्या करना है, जल अपघटन करना है। किसी माध्यम से करेंगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होता है। हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होगा। हमें क्या करना है, NaHCO3 लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका जल अपघटन करना है। और जल अपघटन कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो जरा, ये एक उत्क्रमणी चिन्ह है, अभी बताते हैं आपको क्या होता है ये। अब आगे चलेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमने कहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम कहेंगे H2CO3, साथ में हमने क्या कहा है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड प्राप्त होगा, तो हम कहेंगे NaOH, और इस प्रकार ये आपकी रिएक्शन पूरी हो जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, संतुलित करना है अब। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स में बंद कर देंगे, पूरा बॉक्स में बंद कर देना है। तो देखो कैसे होगा, तो हमने लिया है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के जल के साथ अपघटन करा देंगे। अपघटन कराने से सोडियम हाइड्रॉक्साइड व हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम Na1 है, H1 है, और ये 2 इधर है, यानी टोटल हो गए 3, 1 इधर है, 2 इधर, यानी 3 हो गए। C1 है, यहाँ भी C1 है, ऑक्सीजन 3 है, 1 4 है, 1 ये है, 3 1 4 हैं। इस प्रकार देखेंगे पूरी रासायनिक समीकरण संतुलित है, और जल अपघटन कराने पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रॉक्साइड यानी क्षारीय विलयन प्राप्त होगा, साथ में हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होगा। तो सभी गुणधर्मों को पढ़ने के बाद, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म पढ़ने के बाद अब आपको समझने होंगे उपयोग, यानी बेकिंग सोडा के क्या उपयोग होते हैं, उनको हम बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि इनके यूजेज क्या हैं। द यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा,
इनको हम बारी बारी से समझते हैं। पहला उपयोग इसका क्या होता है, हम देखेंगे बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशमन यंत्र बनाने में किया जाता है, यानी अग्निशमन आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, जो आपने देखे होंगे अस्पताल या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लाल रंग के जो सिलेंडर होते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, उसमें गैस भरी बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यूज क्या होता है बेकिंग सोडा। इसी बेकिंग सोडा के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड बनाने का निर्माण किया जाता है और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, आग बुझाने वाली गैस होती है। दूसरा हम देखेंगे इसका उपयोग आमाशयी यानी पेट की अम्लता को दूर करने में करते हैं, यानी पेट में जो एसिडिटी हो जाती है, अम्लता बन जाती है पेट में, यानी आमाशय में भोजन खाने से, अधिक भोजन खा लिया, डट कर खा लिया, भोजन हजम नहीं हो रहा, एसिडिटी बन गई, कैसे दूर करेंगे, बेकिंग सोडा, खाने वाले सोडा का घोल पी लीजिए, दूर हो जाएगी एसिडिटी। तीसरा उपयोग क्या है, तीसरा है झाग युक्त पेय पदार्थ यानी कोल्ड ड्रिंक्स, यानी ठंडा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोको कोला, पेप्सी, ड्यू आदि आप पीते हैं, उन सब का कोल्ड ड्रिंक्स बनाने में भी इसी का उपयोग किया जाता है। चौथा उपयोग हम बताएंगे गर्भ निरोधक गोलियों में तथा चर्म रोग के निदान में भी इसका उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियां तथा चर्म संबंधी अगर रोग हो जाते हैं उनके निदान के लिए भी हम इसी का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा के सभी उपयोगों को एक बार में ही सब देखते हैं कैसे होंगे। पहला बेकिंग सोडा का उपयोग क्या होता है कि हम बेकिंग सोडा का अग्निशमन यंत्र बनाने में करते हैं, क्योंकि अग्निशमन यंत्र में क्या यूज होता है, बेकिंग सोडा, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, आग बुझाने वाली गैस होती है, जिसके कारण आग बुझाने वाले यंत्र में इसका उपयोग करते हैं, यानी बेकिंग सोडा का। दूसरा उपयोग हो जाएगा इसी बेकिंग सोडा का पेट में अगर एसिडिटी हो गई है, एसिडिटी ज़्यादा खा लिया, पेट में एसिडिटी हो गई, एसिडिटी को दूर करने के लिए हम इसी खाने वाले सोडा यानी बेकिंग सोडा का घोल पीते हैं, जिसके कारण एसिडिटी दूर हो जाती है। तीसरा उपयोग करेंगे, क्या उपयोग होता है कि कोल्ड ड्रिंक्स यानी ठंडा पीते हैं आप लोग, कोको कोला, पेप्सी पीते हैं। कोको कोला, पेप्सी जो होता है वो किसके द्वारा, इसी बेकिंग सोडा का यूज होता है, जिसके द्वारा झाग बनती है और झाग क्या होती, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं। वो झाग क्या है, हिलाने से क्या होता, झाग बनती। झाग किससे बनती है, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा यानी खाने वाली सोडा के द्वारा ही बनती है। चौथा उपयोग हम कहेंगे गर्भ निरोधक गोलियों में हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। गर्भ निरोधक गोलियां यानी जो अगर परिवार नियोजन करना है उसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां यानी मालाडी, पर्ल आदि खाई जाती हैं, उनमें किसका यूज होता है, इसी बेकिंग सोडा का यूज होता है। और चर्म रोग के निदान के लिए भी किसका यूज होगा, इसी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है।